प्लीजेंट गुड मॉर्निंग। एक लाइन है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। समझ रहे हो? जो सुबह से लेके शाम तक अगर मुस्कुराता ही रहता है ना, भले ही उसके अंदर दर्द है, पीड़ा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान प्रभु खुद कर देते हैं। और जो रोता है ना, वो रोता ही रह जाता है जीवन में अपने। इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो एक थे राजा, कौन था बच्चों? राजा। तो उनके पास एक पुत्र था। अब पुत्र कैसा था बता सकते हो? गैस करो, कैसा था पुत्र? आज्ञाकारी नहीं था, क्योंकि जिसके पास एक ही बेटा होता है ना, आज की भी ये बात है कि जिसके पास एक ही बेटा रहता है वो या तो सुपुत्र ही निकलता है या फिर कुपोती ही निकल जाता है। तो राजा के पास जो था ना, वो भी ऐसा ही था, उद्दंड स्वभाव का, मनचला स्वभाव का। कितना भी समझाया जाता था लेकिन बातें समझ में नहीं आती थी। करते 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 जब वो 12-13 साल का हुआ तो उद्दंडताएं बढ़ी होंगी कि घटी होंगी? बताइए। बढ़ी। भाई जैसे जैसे पेड़ बढ़ा, जैसे जैसे फल थे वो और बढ़ता चला गया। राजा एकदम परेशान दिन प्रतिदिन, करे ऐसे कैसे होगा? पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनाया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन पहले वंशानुगत था, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि राजा जो रहता था उसी का बेटा ही राजा बनाया जाता था। तो राजा को क्रोध आया कि देख रहा हूँ इस तरीके से, तो अगर कल को इसको राज्य का कार्यभार में सौंप दूंगा तो सारा राज्य जो है चौपट हो जाएगा हमारा। तो उसने क्या देखा ना, आओ देखा ना ताओ देखा, राज्य से उस अपने बेटे को क्या कर दिया? बताइए। बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? चाहती हूँ कि आज भी ऐसे बेटे अगर घर में हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाए। अब जब बाहर निकला तो खाली मन चंचल, न कोई गुण था न कुछ था। तो क्या किया? अब पेट की भूख तो लगती थी ना, सबको लगती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि राजसी ठाट में पला बड़ा, उद्दंड स्वभाव का सारा कुछ। अब उसको अपने पेट को भरने के लिए भी कुछ नहीं था उसके पास। तो वो क्या करने लगा होगा? बताइए। सबसे आसान उपाय क्या है? बताइए, क्या करने लगा वो? चोरी नहीं, भीख मांगने लगा। चोरी भी करेगा तो मार खाएगा, क्योंकि पकड़ा तो जाएगा ना, और भीख पे तो कोई मारेगा नहीं। तो वो भीख मांगने लगा। मांगते 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 एक उम्र ढल गई उसकी। मतलब गया था 13 साल का, हो गया 24 साल का। अब राजा जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा तो राजा को चिंता सताने लगी कि अरे भाई, अब राज्य का कार्यभार तो सौंपना ही है, क्योंकि नहीं सौंपूंगा तो इस राज्य के कार्यभार का संचालन कौन संभालेगा? ये चिंता राजा को सताने लगी। तो राजा ने क्या किया कि मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और देखो, जिस भी कोने में मेरा बेटा हो उसको पहचान करके लेके आओ। अब सोचो, कहाँ 13 साल का बाहर निकाला गया, 24 साल पे तो चेहरा और जो भी बहुत सारी चेंजिंग उसके बॉडी में आ गई होंगी। मंत्री गए, निकले, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भाई राज्य काफी बड़ा था। तीसरे दिन जो है दोपहर का टाइम था और वो भीख ही मांग रहा था नगर के किसी कोने पे। तो उसमें से एक मंत्री ने उसकी आंखों को देखते हुए राजा के बेटे को पहचान लिया। राजा के बेटे को क्या किया? पहचान लिया। और इसके बाद इसको कमरे में कर दो। इसके बाद क्या हुआ? उसको पकड़ा गया और उसको साफ कराया गया, क्योंकि भाई उसकी ये दाढ़ी बड़ी 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 बनी हुई थी, बाल खूब बड़े बड़े हो गए थे, कपड़े भी एकदम गंदी अवस्था में थे। भाई भीख मांगने वाले कैसे होते हैं? अपने आप को मेंटेन करके थोड़ी भीख मांगेंगे कि भीख कोई देगा, कोई है ना। तो इस तरीके से जब उसके हाथ पर की धूल हटाई गई तो उसके हाथ में जो है राज चिन्ह था। तो पता चला कि ये राजा का ही बेटा है। पहले राजा के चिन्ह लगा दिया जाता था कि ये राजा का बेटा है। तो उसको अच्छे से उसकी शेविंग वगैरह कराई गई, उसकी हेयर कटिंग कराई गई, उसको नहलाया धुलाया गया और फिर से उसको राज्य को वापस ले जाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस लिए बने हुए हैं उस चीज़ को हम लोग पहचानते ही नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप ही अपने जीवन का पतन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो है जीवन में अनुशासन। क्या है बच्चों? अनुशासन। क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है तो मैं बार बार इस चीज को आप लोगों को बताती रहती हूँ कि अनुशासन विहीन मनुष्य जो है जानवर तुल्य है, जानवर के समान है। अनुशासन में ये सारे नियम आपके आते हैं। प्रातः काल सुबह उठना, सूर्योदय के पहले उठना,
सूर्योदय के बाद उठने का कोई मतलब नहीं है। सूर्योदय के पहले उठिए, आलस्य को त्याग करते हुए बार बार कहती हूँ कि सुबह 1 घंटे जरूर जो है अपना अभ्यास करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान और रसरी सिर पर आज जात पत्थर पर पड़त निशान, है ना। तो पत्थर पर अगर निशान पड़ जा रहा है तो आप लोगों के भी दिमाग पर वो निशान पड़ना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो बुद्धि है वो कुशाग्र बने। क्योंकि पेंसिल जब मोटी हो जाती है तो आप उसको शार्पनर से क्या करते हो, उसको शार्प करते हो ना। तो इसी तरीके से अभ्यास भी आपको जो है शार्प करेगा। तो अभ्यास की निरंतरता आप लोग बनाए रखिए। और अब आप लोगों का पेपर भी आने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि अभ्यास की निरंतरता में और भी तेजी बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया, वीर जहाँ का हमने पिया, जहाँ के हमने पहने, प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, वंदे करेंगे, वंदे करेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कीप योर हैंड आउट।